दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे एक छोटा सा टी ब्रेक। दीप्ति इस बार तो मतलब कप वप लेकर के, बट आज तो आमना सामना हो गया, उस रील का रियलिटी से सामना हो गया। हाँ? यहाँ पे कुछ नहीं। क्या हाल चाल? उम्मीद है सब लोग अच्छा कर रहे होंगे और अच्छे से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज फ्राइडे का दिन है, 1 मई है, लॉन्ग वीकेंड है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि लॉन्ग वीकेंड हो और मैं ट्रिप पे ना निकलूं। सो ऑफ कोर्स एक नई ट्रिप की शुरुआत कर रहे हैं। सो वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग ऑफ बैक ऑन रोड। लेट्स स्टार्ट। गणपति बप्पा, जोर से गणपति बप्पा मोरया। इतने सारे मैसेजेस के बीच में किसी का बचा है तो जॉन डी कैस्ट्रो उसी पर्ल विलिस का हमेशा वर्ड हमेश कुमार दिनेश कुमार टंकी खाली थी, सोचे सबसे पहले यही काम कर लेते हैं, फ्यूल यहीं से पूरा फुल करा लेते हैं। ठीक है सर। कितने पे कट हुआ है? ये 738 रुपये, 600। 6138। ठीक है। चेहरा नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिएगा, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं हम लोग और इस समय टाइम हो गया है 11:28। निकलने में थोड़ी लेट हो गई हम लोग को, क्योंकि हम डेस्टिनेशन नहीं डिसाइड कर पा रहे थे। मतलब दिमाग में 2-3 जगह थी, लेकिन उसमें से जीरो डाउन नहीं कर पा रहे थे कि किस पे जाना है। और फाइनली जो डेस्टिनेशन हमने डिसाइड की है वो है चक्राता। सो चक्राता मैं एक बार पहले जा चुका हूँ और अमेया और दीप्ति ये दोनों अभी तक नहीं गए हैं कभी भी चक्राता। और यस, ये फैमिली ट्रिप है, अमेया और दीप्ति दोनों साथ में चल रहे हैं। ये बैठे दोनों पीछे, दीप्ति फ़ोन में बिजी, अमेया पीछे आराम कर रही हैं। 5.5 घंटे, मतलब घर से जब लगाया था तब कुछ 5 घंटे 50 मिनट दिखा रहा था। 15-20 मिनट ड्राइव कर लिया आपने, इसलिए अभी जो है टाइम हमें दिख रहा है वो है 5.5 घंटे, 5 घंटे 38 मिनट, इधर 5 घंटे 38 मिनट। और ये ट्रिप भी हम करने वाले हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से। अभी जस्ट मैं आया हूँ, लास्ट वीक ही मैं देहरादून एक्सप्रेसवे से आया हूँ। हरबर्टपुर विकास नगर होते हुए वहाँ से हम निकलेंगे चक्राता। 5 बजे का ETA इस समय गूगल हमें दिखा रहा है, 5:07 का। 6 बज जाएंगे, 6 बज जाएंगे या 6:30 बज जाएंगे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे वैसा ही है जैसा था, मतलब कुछ उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। ठीक कराने के लिए शॉट कर रहा था विथ माई फेस, तो आपने देखा होगा कार कई बार ऊपर नीचे हो रही थी। वो सब ईस्टर्न पेरिफेरल वे का कमाल है। मैं चक्राता कौन जाता है? जिसका सर चकराता है। ये मैं और हमें हरदम बोलते रहते हैं चक्राता के बारे में कि जो है चक जाता चक्राता, उसका सर चक्राता। चलो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे पहुंचते हैं फटाफट, है ना, क्योंकि थोड़ा लेट तो निकले ही हैं। गूगल दिखा रहा है कि 19 किलोमीटर्स के बाद दिल्ली देहरादून का कट है हमारा, और ऑलरेडी हम लगभग इस पे जो है चल रहे हैं, पिछले 30 मिनट से चल रहे हैं। तो 30 मिनट में मुझे लगता है एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो 40 किलोमीटर तो कवर किया ही होगा इस पर। वही है, मतलब 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर के करीब आपको इस पर चलना है। उसके बाद आपको दिल्ली देहरादून, अगर आप ग्रेटर नोएडा से एंट्री लेते हो तो।
बार फिर से आप लोगों का स्वागत है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे 2 हफ्ते के बाद। अभी 2 हफ्ते पहले ही मैं इससे होके गया हूँ। उस बार मैं आया ही मतलब इस हाईवे को एक्सप्लोर करने था। लो ये हो गया फाइनली हम मर्ज दिल्ली देहरादून हाईवे में। 2 घंटे से कम में ही शायद या 2 घंटे में देहरादून पहुंच जाएंगे। और देहरादून में सिटी में हमें जाना नहीं है। देहरादून हाईवे जहाँ पे मिलता है जाके देहरादून में, वहीं पे जो है मतलब रोड निकलती है जो चक्राता की तरफ जा रही है। तो मतलब हमें शहर में जाने का कोई काम नहीं है, हम बाहर से ही निकल जाएंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे एक छोटा सा टी ब्रेक दिखते इस बार तो मतलब है, मतलब इतनी क्या बात है। कप में चाय पीजिए। तो इस बार दीप्ति डिस्पोजल की जगह सीधा कप ही लेकर के आ गई हैं। एक्चुअली सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया नहीं था, बस हल्का फुल्का ऐसे ही कुछ खा करके निकल गए थे। चाय बना के रख ली थी, तो ये अभी जस्ट हम लोगों ने ब्रेक लिया चाय लेने। और अमिया जी का पीछे चिप्स मंचिंग चल रहा है। वैसे भी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे ज़रा स्टॉप्स हैं नहीं, थोड़े बहुत ऐसे ही हैं। मतलब जैसे वैन लगा ली या फिर छोटी सी ऐसे झोपड़ी सी बना ली, टपरी सी, और उस पर चाय वाय रख ली, समोसा रख लिया, थोड़े सैंडविच वगैरह बना के रख ली, वैसा ही कुछ है। तो उस हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन। वो देखो सामने देखिए आप, ये इन भाई साहब को देखिए, ये नए हाईवे पे ये भाई साहब जो है उल्टा लिए हुए चले आ रहे हैं। मतलब भाई साहब आप कैसा भी एक्सप्रेसवे हाईवे बना लो इंडिया में, लेकिन लोग यहाँ पे जो है रूल फॉलो नहीं करेंगे। एक्सीडेंट ऐसे ही हो जाते हैं, लोग इतना कॉशियस रहते हैं, इतना मतलब अलर्ट रहते हैं, उसके बावजूद एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और इस तरह की केयरलेसनेस तो मतलब इट्स लाइक इन्विटेशन टू इट। हाँ एग्जैक्टली, क्या बोला बेटा? हाँ बैल मुझे मार वाली बात है। चलो ये चाय ख़त्म करते हैं और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अभी ख़राब वैसे ही नहीं हुई है, मतलब टेस्ट ख़राब नहीं हुआ है। लेट निकले ना हम लोग, तो कैसे खराब होगी, लेट ही तो बनी है। हाँ एक्चुअली बात ये लेट थोड़ा हो गया हम लोग निकलने में। टाइम देखोगे अगर तो कितना हो गया ये 2 घंटे तो हो गए। हाँ 2:15 हो गए। 2 नहीं 12 अरे हाँ सॉरी 12:35। आँखें ख़राब हो गई, चश्मा लग गया, आँखें ख़राब हो गई है मेरी। 12:35 हो गए और 4 घंटे 37 मिनट की और जर्नी अपनी बची हुई है। इसका भी खेत है, कैसा है ना, ट्रायंगल के शेप में। मिला ब्लैक केबल आपको? हाँ ये देखो, ये है ना। सो ये बिल्कुल साइलेंट कॉरिडोर बनाया गया है दिल्ली देहरादून हाईवे पे। सो ऐसा साइलेंट कॉरिडोर बनाया गया है जो कि बिल्कुल मतलब नॉइस जो है बाहर वाइल्ड लाइफ में जा कर के डिस्टर्ब ना करे, एनिमल्स को डिस्टर्ब ना करे, बाहर डिस्ट्रैक्शन ना दे उनको। खुद को भी आवाज़ जो है कम महसूस होती है। जैसे अभी मैं चल रहा हूँ ना, तो जो हवा की आवाज़ थी, जो विंड की आवाज़ थी, वो कम हो गई है। अब थोड़ा सा वो टायर्स की आवाज़ आ रही है, क्योंकि बीच बीच में वो जो गार्डर्स लगाए हुए हैं वो टक टक कर रहे हैं। अदरवाइज कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अब बगल से देखो इतनी बड़ी बस जा रही है, लेकिन आवाज़ आ रही है इसकी, ऐसा नहीं आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन जिस इंटेंसिटी से आनी चाहिए उस इंटेंसिटी से नहीं है। ये जो लगे हुए हैं ना ये वाले, ये इन्हीं में कुछ है जो साउंड को इतना अच्छा एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि मतलब नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। और ये इंडिया का सबसे लंबा ऐसा साइलेंट कॉरिडोर है, 12 किलोमीटर्स का। वो इंडिया का ही है कि एशिया का है, शायद एशिया का सबसे लंबा साइलेंट कॉरिडोर है ये। कि ये जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इसके उस पार हमारी मंजिल है देहरादून। नहीं, हमारी मंजिल तो चक्राता है, इसके उस पार देहरादून है। सॉरी, मुझे पिछली वाली ट्रिप का याद आ रहा था। पिछली बार जब हम आए थे तो देहरादून ही जा रहे थे। अब इस वाले हाईवे का ना मैंने कुछ भी वीडियो ज़्यादा शूट नहीं किया। उसका रीज़न सिंपल सा इतना था कि मैं अभी ही गया हूँ और अभी इसको मैंने इसका पूरा व्लॉग बना करके और डाला था चैनल पे। तो इसका मैं ऊपर लिंक भी दिखा देता हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, आप देख सकते हो उस पर क्लिक करके, अगर डिटेल्स आपको देहरादून हाईवे की डिटेल्स देखनी है तो। अभी जो सामने टनल दिख रही है ना,
इसको क्रॉस करेंगे हम लोग तो मतलब समझ लो देहरादून के आउटर में पहुंच जाएंगे। थोड़ी दूर पे ही वो बाहर के जो आउटर की जो टाउन्स वगैरह होते हैं, सूधो वाला और ये सब आ जाएंगे। रुकते रुकते आए हैं, बहुत धीरे, बीच में चाय पी रहे हैं, ये सब करते करते आए हैं, तो भी हम लोग 3 घंटे में, 3.25 घंटे में पहुंच गए इस बार भी। पहले भी जो मेरठ के साइड से जाते थे ना, वो वाला रास्ता भी ऐसा ख़राब नहीं था, वो भी अच्छा था। बट ये था कि हाँ, सिटीज़ के बीच से जाता था तो जैम वगैरह ज़्यादा मिल जाते थे। अगर आप वीकडेज़ में जाओ तो उससे भी 4.5-5 घंटे लगते थे। लेकिन अगर वीकेंड्स वगैरह में आना जाना करो, स्पेशली इवनिंग्स में या मॉर्निंग्स में, तो फिर जाम लग जाता था यार, उस पर बहुत जाम लग जाता था। और कभी कभी तो 7-7, 8-8 घंटे लग जाते थे। देखो सामने क्या है, सामने है जाम तगड़ा वाला देहरादून में घुसने का। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जब से स्टार्ट हुआ है तब से तगड़ा जाम लग रहा है, क्योंकि लोग जल्दी से देहरादून तो पहुंच जा रहे हैं, लेकिन देहरादून से जो है आगे पूरा जाम लगा हुआ है। 17 मिनट्स का जो है जाम है। 17 मिनट्स का क्या, एक्चुअली 23 मिनट्स का था। 6 मिनट हम खड़े थे। फ़िलहाल 15 मिनट्स का जाम गूगल दिखा रहा है। ये टाइम ऊपर नीचे होता ही रहेगा गूगल। अभी 15 दिखा रहा है, अचानक 25 दिखाने लगता है। कितना टाइम इस जाम में लगता है हमें निकलने में। देहरादून में वो जो जाम दिखाया था मैंने, वो जाम काफ़ी लंबा था, मतलब ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लग गए हमें वहाँ से जाम में से निकलने पे। गूगल ने जो है अंदर के कुछ रास्ते दिखाया सिटी के एरिया का, है ना, जिसमें से घूमते घूमते गलियों से और देहरादून के आउटर से होते हुए फाइनली हम लोग ये पांवटा साहिब वाली रोड पे आ गए हैं। मतलब जब मैं 2 हफ्ते पहले देहरादून आया था, अभी तो देहरादून मतलब ओके था, मतलब आराम से एंट्री हो गई हमारी। इनफैक्ट वही एंट्री जहाँ पे हम जाम में फंसे हुए थे, वहाँ काफ़ी देर तक मैं बैठ कर के होटल्स वगैरह सर्च कर रहे थे। लेकिन आज हमें बहुत तगड़ा जाम मिला। और ऐसा मैंने मतलब ट्रिप से लौट के आने के बाद मैंने देखा भी था रील्स में, कई सारी रील्स में। आज तो आमना सामना हो गया, उस रील का रियलिटी से सामना हो गया। हाईवे पे आ गए, दिखाता हूँ आपको मैं। हाईवे दिख रहा था अभी, ये देखो बढ़िया हाईवे है ये। देहरादून अम्बाला कनेक्ट करता है ये हाईवे, है ना। और इस पर अपन कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी रोड से अगेन कट होकर के फिर हम चक्राता की तरफ जाएंगे। ये ऐसा लग रहा है कि गूगल जो है ना फिर से हम लोग को कहीं अंदर ले जा रहा है। सो बेसिकली वो जो हाईवे था देहरादून अम्बाला वाला, उसको इसने छुड़वा दिया। अभी कहीं तो अंदर आ गए हम लोग और अंदर से कहीं जा रहे हैं चक्राता की तरफ। ये रास्ता दिखा रहा है, बट मुझे लग रहा है लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ऐसा कुछ रोड नहीं था। लग रहा है जो मेन रोड है ना उस पर जाम है, फिर कहीं अंदर से निकाल के ले जा रहे हैं हम लोग को। अब जाके फाइनली हम 500 मीटर बाद चक्राता रोड पे मर्ज होने वाले हैं, है ना। ये पहुंचे भाई चक्राता पे, मतलब चक्राता रोड पे। ये एक रेस्टोरेंट मिला हम लोग को रास्ते में, निर्वाणा। सुबह से हम लोगों ने मतलब वही थोड़ा बहुत जो खाया था गाड़ी में वही खाया है। सोचा यार रुक के कुछ खा लेते हैं, चाय वाय पी लेते हैं। जल्दी निकल लेंगे, है ना, बिकॉज ऑलरेडी 6-6:15 हो चुका है टाइम। कार यार अंदर ही लगानी चाहिए थी कार यहाँ पे, वहाँ रोड पे बैक करने में दिक्कत आएगी। क्या यहाँ पे पार्किंग थी, यहाँ लगानी चाहिए। है बीच में एक स्ट्रीम बह रही बीच है, में थोड़ी सी दिख रही है। वो यमुना नदी लिखा है ना, हाँ ये अपना ही लिखा है। तब बंद कर दो। कैसा लग रहा है?
फाइनली चक्राता तो पहुंच गए हम लोग। और ऐसी मारा मारी है यहाँ पे स्टेज की, मतलब मुझे लगा तो था कि हाँ छुट्टियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो मारा मारी होगी, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मारा मारी है। और फिलहाल एक टेंट मिला है, बोल तो रहे हैं लग्जरी टेंट है, और रास्ता देखो खतरनाक सा एडवेंचर सा है। इनका गेट लगा हुआ है, डिप्टी गेट खोलने गई है अंदर। आओ अंदर आ जाओ डिप्टी, अंदर आ जाओ यहाँ पे, फिर गाड़ी एक ही बार चढ़ा देंगे ना ऊपर में। यार रुको, हम ले आते हैं, वहीं ले आते हैं, रुको वहीं रुको वहीं रुको। कितना खूबसूरत दिख रहा है। कितना अपहिल है? एक बोल रहा है 200, एक बोल रही है 500। एडवेंचर हो गया। कुछ था नीचे, बड़ा पत्ता। हाँ एक ही तो खड़ी है। बेटू मून दिखा, इधर आओ। सबसे अच्छा मून लग रहा है, बहुत सुंदर। पहले बात करके फोन ले लूँगा। हाँ? यहाँ तो कुछ नहीं। फोन करो। बंदे? अरे फोन करो। हेलो मैम, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, कोई स्टाफ नहीं है आपका यहाँ पे। अच्छा ठीक है। क्या पहुंच गए हम लोग फाइनली रूम पे। ये हमारा टेंट वाला रूम।
Host is good or not, we'll know in some time, but he's good in talking. हाँ obviously selling business. हम यहाँ पहुँच गए अपने बेड में और आईपैड ओपन हो गया इनका सीधे पहुँचते ही। इसको वो एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट चाहिए दे देगा, बोला दे देगा। मैट्रेस भी और बगल के लोग भी मांग रहे थे। अब that is too, I mean, risky to sleep on the floor, given कि यहाँ पे मकड़ी मकोड़े निकल रहे हैं। हाँ